like you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? आ गया मेरा बेबी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब लाहौर में परसों हुई थी बारिश, जिसकी वजह से सर्दी का जो ज़ोर है ना वो थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, सर्दी तो स्टिल अभी भी है, लेकिन जो फोक शौक वाला सीन था ना वो आजकल नहीं है 2 दिन से। और ये पीछे जो आपको साग नज़र आ रहा है ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने अभी लिया था और उनको साग बहुत पसंद है। अच्छा, साग खाने में तो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन जो इसको काटने की मेहनत है और फिर इसको वॉश करना और पकाने में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन हम पंजाबियों को ना साग वैसे ही बहुत पसंद है, स्पेशली सर्दियों की तो ये सौगात है। और मेरे ख्याल से हम पंजाबी सभी लोग बहुत शौक़ से बनाते भी हैं और खाते भी हैं इसे। खैर, अब्दुल हादी आ गया था स्कूल से और यहाँ मैंने इसका यूनिफॉर्म चेंज करवा दिया था और उसके बाद मुझे जाना था किचन में आज लंच की तैयारी करने के लिए। लंच में आज हम बनाएंगे जी देगी मटन कौरमा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत इजी है, दावतों वाला और शादियों वाला। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जी जनाब एक प्रेशर कुकर और इसमें हम डाल देंगे जी 1 कप के बराबर ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे। और साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें कुछ डालेंगे साबुत मसाले, जिसमें कि मैंने ले लिए हैं 2 तेज़पात, 3 अदद लौंग है और 10 से 12 अदद हमारे पास गोल साबुत काली मिर्च है। तो इन मसालों को डाल के हम थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। जब इनकी खुशबू आने लगेगी ना, तब हम इसमें डाल देंगे जी मटन। मटन मैंने लिया है हाफ़ kg। मटन को पहले अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे और इसको मैंने अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लिया था, फिर इसमें ऐड किया था। अब हम मटन को फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट। ये दोनों पेस्ट ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे इन दोनों के साथ। और उसके बाद हम कुछ देर बाद हम इसमें डालेंगे जी स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया था 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च। तो इन स्पाइसेस के साथ अब हम मटन को फ्राई करेंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी दही। दही मैंने लिया था 1 कप। सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब दही के साथ हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक के लिए हम एक पाउडर रेडी करेंगे, मसाला पाउडर, जिसमें कि हम लोग ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद लौंग है और 12 से 15 अदद गोल काली मिर्च है। तो ये ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे। मेरे पास पाउडर था, मैंने पाउडर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास साबुत है ना, आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। ये इन सब मसालों को ना हम ग्राइंड कर लेंगे और एक पाउडर बना लेंगे। अब जनाब जी, ये वाला जो पाउडर है ना, ये हम हाफ़ इस टाइम ऐड करेंगे और हाफ़ मैं रख लूँगी बाद में ऐड करने के लिए। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ ऐड कर दिया था। इसके साथ ही हम इसमें 1 गिलास के बराबर पानी ऐड करेंगे और फिर मैं इसको लगा दूँगी जी प्रेशर। 20 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था और यहाँ से मैंने प्रेशर उठाकर दूसरे वाले स्टोव पे रख दिया था। और यहाँ हम तैयार कर लेंगे जी तली हुई प्याज, जो कि हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, फ्राई हमने किस तरीके से करना है कि हमने इसमें ना कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाना है ताकि जो प्याज है वो एक जैसी गोल्डन कलर की हो जाए, ठीक है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो प्याज जो है वो साइडों से जलना शुरू हो जाती है और उसका कलर जो है वो साइड से डार्क हो जाता है और सेंटर से फिर वैसे ही वाइट वाइट सा रह जाएगा।
तो इसीलिए एक जैसी यहाँ पे हम ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ हमारी प्याज तैयार है। अब हम जनाब क्या करेंगे, मैंने यहाँ ले लिए हैं जी 10 से 12 अदद बादाम और 10 अदद काजू, और अब हम इनका पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया था और इसको ग्राइंड कर लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। दूसरी तरफ जनाब 20 मिनट गुजर चुके थे, तो फिर मैंने मटन को चेक कर लिया था, तो मटन अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका था। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी काजू और बादाम का पेस्ट जो हमने बना कर रखा हुआ है, और इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर जो हमने ग्राइंड किया है ना, कौरमा पाउडर, वो ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और फिर तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जी केवड़ा एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। ये सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ही डालिएगा क्योंकि इसके ज़्यादा डालने से ना बिटर सा टेस्ट आता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद लास्ट में हम इसमें डाल देंगे जी लेमन जूस। लेमन आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने 1 लेमन डाल दिया था, बड़े साइज़ में था। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, यानी कि दम पे रख देंगे ताकि ऑयल जो है ना वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे जी हरा धनिया कटा हुआ। और यहाँ जनाब हमारा देगी मटन कौरमा तैयार है। आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है ना, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने गेस्ट को खिलाइएगा बनाकर, इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएगा, आपके घर वालों को भी पसंद आएगा। और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ जनाब डिनर में बच्चों ने आज फरमाइश की थी अपने बाबा से कि आज हमें मंगवा दें पिज़्ज़ा, और जब पिज़्ज़ा आ जाता है ना तो इनकी हो जाती है ईद, क्योंकि मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। वैसे तो सारा फास्ट फूड ही पसंद है, लेकिन पिज़्ज़ा स्पेशली बहुत पसंद है। तो बस बच्चे यहाँ कर रहे हैं पिज़्ज़ा एंजॉय, और अब मैं चलती हूँ। मिलूंगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one